प्यारे बच्चों, इनको पहचान ले, यही है वो दो अजीम साइंटिस्ट मसेल्सन और स्टॉल, जिन्होंने ये साबित कर दिया था कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ना ये कंजर्वेटिव है, ना ये डिसरप्टिव है, बल्कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। हमारे पास हर एक डीएनए के नए बनने वाले स्ट्रैंड में एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड होता है, और एक ओल्ड स्ट्रैंड को टेम्पलेट यूज करते हुए उसके साथ साथ एक नया स्ट्रैंड ऐड किया जाता है। मसेल्सन और स्टॉल ने इस बात को साबित करने के लिए, पहले लेट मी शो यू द स्टेटमेंट कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। हियर इज द स्टेटमेंट, एंड दिस स्टेटमेंट सेज कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. During the synthesis of DNA, one strand is old strand and the other one is a new strand. एक पुराना स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है। जैसे यहाँ पे शो भी किया, ये ग्रीन कलर से आपको ओल्ड स्ट्रैंड नजर आ रहा है। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि रेप्लिकेशन फोक बनता है, और आप देखो इसके ऊपर आपको एक एक नया स्ट्रैंड बनता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड मिलकर एक नया डीएनए बना रहे होते हैं। यही बात मसेल्सन और स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर साबित की। कैसे साबित की, आइए अब हम इसकी तरफ चलते हैं। और बाय द वे, इनमें से एक साइंटिस्ट अभी भी जिंदा हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उन्होंने साइंस में इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। मसेल्सन और स्टॉल ने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था इकोलाई। इकोलाई बाय द वे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला बैक्टीरिया है। उन्होंने उन्होंने बैक्टीरिया को कई जनरेशंस तक नाइट्रोजन सोर्स N15 दिया। For many generations they provided them with an N15 नाइट्रोजन सोर्स। बैक्टीरिया को प्लेट्स में उगाया, नाइट्रोजन 15 देते रहे, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके बाद बैक्टीरिया के पास जो डीएनए था वो ये ग्रीन डीएनए यानी N15 वाला डीएनए था। उन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज मतलब समझते होंगे आप कि आप इनको ट्यूब्स में डाल के बहुत ही स्पीड पर गोल गोल घुमाते हैं, एक खास तरह के केमिकल में डालकर, और उसके बाद उनके पास ये पहला रिजल्ट आया। उन्होंने ये देखा कि ये अपने डेंसिटी ग्रेडियंट पे एक खास जगह पर बैंड बना रहा है। सो आपको ये याद रखना है कि इसने ये बैंड कहां पर बनाया है। सो दिस सेड दैट दिस बैंड इज फॉर N15। दिस बैंड इज फॉर N15। अब इसका मतलब ये हो गया, यहां से ये साबित हुआ कि सारे बैक्टीरिया के पास जो नाइट्रोजन सोर्स था दैट वाज N15। अब कहानी में ट्विस्ट लेके आए ये लोग। इन्होंने बैक्टीरिया को अब जब दोबारा ग्रो करना था, पहले इस बैक्टीरिया के पास N15 था, अब जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में लेके जाना था उसको, तो दे प्रोवाइडेड देम विद N14 व्हिच वाज अ रिलेटिवली लाइटर आइसोटॉप। दिस N15 वाज अ रिलेटिवली लाइटर आइसोटॉप, राइट? सो व्हाट हैपेंड, जब रेप्लिकेशन फोक बना होगा, N15 acted like a parent strand and this N14 start forming on it. हमारे पास यहां सारे का सारा डीएनए जो फॉर्म हो गया, इट वॉज ऑल हाइब्रिड डीएनए। इट वॉज ऑल हाइब्रिड डीएनए। एंड हाउ डिड दे नो अबाउट इट? उनको ऐसे पता चला कि व्हेन दे सेंट्रीफ्यूज्ड इट, नाउ दिस बैंड, जो लाइटर बैंड होता है उसको ऊपर आना चाहिए। दिस बैंड वॉज स्लाइटली अबव दिस N15 बैंड। अगर N15 बैंड यहां आ रहा था तो ये बैंड N15 बैंड से ऊपर आ रहा था। There was no 15 band line. अगर ये रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ना होती और जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो भी ऐसे का ऐसे मौजूद होता, तो हमें यहां पर भी कोई ना कोई बैंड नजर आ रहा होता। कोई बैंड नजर नहीं आया। इसका मतलब हमारे पास सारे के सारे बैंड्स क्या आए? हाइब्रिड, यानी 14 15, एंड इट वाज स्लाइटली अबव दिस N15। उन्होंने इसको फिर से N14 ही दिया एज अ मीडियम ऑफ ग्रोथ। अब 14 से दोबारा इन्होंने इसको N14 दिया। इनके फिर रेप्लिकेशन फोक बने, इस 14 वाले के ऊपर दोबारा फिर 14 सोर्स दिया गया, इस 14 वाले पे 14 ने स्ट्रैंड बनाया, और 15 वाले पे फिर 14 वाले ने। अब हमारे पास जो डीएनए आया, आधा डीएनए हाइब्रिड आया, आधा डीएनए हाइब्रिड आया, और आधा डीएनए N14 आ गया। अब आप क्या एक्सपेक्ट करें?
वहां ट्यूब्स में आपके पास कैसे बैंड्स आए होंगे, कुछ ऐसे। ये 14 पहली मर्तबा यहां पर आया बिकॉज 14 को पहली मर्तबा रेप्लिकेट होने का मौका मिला है। सो अब हमारे पास हाइब्रिड भी है और N14 भी है। उन्होंने इसको एक मर्तबा फिर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन से गुजारा एंड अगेन उसको जो सोर्स दिया दैट वाज N14, अगेन जो उसको सोर्स दिया दैट वाज N14। और जब इन्होंने इसको ये N14 सोर्स दिया बेटे, तो देखिए आपके पास अगेन यहां से क्या हुआ, नीचे देखिए यहां पर। अब इनके आगे मैं बना रहा हूं रेप्लिकेशन फोक 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 फोक, यहां पर 14 14 14 और ये 14 15, 14 14 14 और 14 15। सो एक्चुअली यहां पर हमारे पास 75% N14 आ गया एंड ओनली 25% हाइब्रिड डीएनए आया। जब इसको इन्होंने टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया तो दे गॉट सम सच सॉर्ट ऑफ रिजल्ट। N14 band started becoming thicker and this N15-14 yani hybrid band, it started becoming thinner. So they concluded that because first time it was all N15 and right after the introduction of N14 it was all hybrid band. This shows that the previous color, the previous isotope wala jo DNA hai, that was never ever shown in any of these tubes. एंड हाइब्रिड इट वॉज कंजर्व, हाइब्रिड आपको शो होता रहा। दैट मीन्स कि ये कंजर्वेशन सेमी, ये जो रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव है, वन ओल्ड स्ट्रैंड बाइंड्स विद वन न्यू स्ट्रैंड। So this is all about the Michelson and Stolz experiment, but you will only understand this if you will watch another video in which I'm going to explain the multiple choice questions of this Michelson and Stolz experiment. So don't go anywhere and click on the link given in the description, which is there for the questions and answers of this Michelson and Stolz experiment. Stay with us, subscribe us, and do refer to your friends. No bye-bye. Stay with us.